नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक, बोर्ड परीक्षा को लेकर दिए निर्देश। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी, 9.31 लाख लोगों को मिला रोजगार, प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की बढ़ोतरी दर्ज। जसपुर में डीजे बजाने को लेकर विवाद, दो समुदाय आपस में भिड़े, एक पक्ष के लोगों ने किया पथराव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज हुई है। उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2,76,000 रुपए हो गई है। इस पर तंज कसते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार ये आंकड़े जारी कर रही है, कोई आधार होगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर उन्होंने ये बात कही है तो इस बात का कोई ना कोई उनके पास आधार होगा, क्योंकि जो जमीनी सच्चाई है वो शायद उनके जो ये दावे हैं उसके परे है। आप देखिए, जो है प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा है, महंगाई जो है अपने उच्चतम स्तर पर है और लोग परेशान हैं। चाहे वो आप देखिए आशा कार्यकर्ती से लेकर के और जो अभी फॉरेस्ट गार्ड हैं वो शायद आज या कल में एक प्रोटेस्ट जो है करने वाले हैं सरकार को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर के उन्होंने जो मांग रखी है। तो हर जगह से सिर्फ यही खबरें आती हैं कि यहाँ बेरोजगार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ सरकार में काम करने वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि प्रति आय जो है व्यक्ति की बढ़ रही है या ग्रोथ रेट बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं ये डाटा ये दिखाता है कि इस डाटे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैनिपुलेशंस हैं। राजधानी देहरादून में 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षा देने वाले स्कूली बच्चों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी की जाए। इस बार पहली बार देहरादून में पेपरलेस बजट सत्र होगा। इसके विधानसभा सचिवालय की तैयारियां पूरी है। इसके लिए सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इससे माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मार्च से 7 मार्च तक योग फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाएगा। योग फेस्टिवल मुनि की रेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में होगा। फेस्टिवल में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी योग गुरु और योग साधक पहुंचेंगे। फेस्टिवल को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और प्रत्येक दिन योगा के सेशंस होंगे, कल्चरल इवेंट्स भी होंगे, लोकल आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे और मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करेंगे। इस प्रोफेशन भी होंगे जो डाइट के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर होंगे। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट वेलनेस का एक पैकेज हम इस बार बना रहे हैं और हमारी टीमें सारी ऑन ग्राउंड हैं। हमारे द्वारा इंस्पेक्शन पूर्व में भी किया गया है और आज भी हम इंस्पेक्शन करेंगे। हमारे जितने शहर के इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये योग फेस्टिवल सिर्फ जीएमवीएन का ही एक योग फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे शहर, पूरे उत्तराखंड का और पूरे देश भर का एक योग फेस्टिवल है। इसमें देश विदेश से लोग आएंगे। तुम लोग आते रहेंगे, है ना? 20 को फिर एक बार और बैठ जाएंगे, फिर ऐसे करके 25 को एक बार और बैठ जाएंगे, ऐसे करके
प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना व ढेला पर्यटन जोन के मार्ग पर जाम लगाने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी की तहरीर पर 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्रशासन ने सांवलदे ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें कि रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बिजरानी रेंज में गुरुवार को पेट्रोलिंग करने के दौरान दैनिक श्रमिक गणेश पर जंगल में बाघ ने हमला कर दिया था, घायल कर दिया था। दैनिक श्रमिक को बचाने के लिए साथ में मौजूद कर्मचारियों द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। घायल कर्मचारी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं घटना के बाद से लगातार गांव में बाघ की धमक से ग्रामीण खौफजदा हैं। वहीं कॉर्बेट से सटे कई इलाकों में जंगली जानवरों के हमले में कई ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं। घटना के विरोध में शुक्रवार से ग्रामीण हमलावर बाघ को पकड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रानी रेंज के क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी हैं भानु प्रकाश सरगोला जी, उनकी तहरीर पर जो है सांवलदे के ग्रामीणों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है सरकारी कार्य में बाधा डालने और गलत तरीके से वहां पर जो वाहन जाने वाले थे उसमें ढेला और झिरना रेंज में जो सफारी जानी थी उनको रोका गया था। इन लोगों के द्वारा कल और आज दोनों दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया गया, जिस कारण काफ़ी नुकसान हुआ है पर्यटकों का, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। सर कितने नामजद हैं और कितने अज्ञात हैं? इसमें 5 लोग नामजद हैं और लगभग 50 लोग अन्य के विरुद्ध लिखा। उनकी ये दीदी है, उनकी बहन है, उनकी जब अपने ससुराल से यहाँ मुझे पता चला कि मेरे भाई को चोर ने अटैक कर दिया और मेरा भाई जिंदगी में मौत के बीच जूझ रहा है, तो सबसे पहले सहयोग दें। सब अपने मनमानी कर रहे हैं, साइड से निकल के जा रहे हैं। ये बात हमारा तुम्हारा नहीं, कल कब किसके साथ क्या हो कोई नहीं जानता। उसके 1 महीने पहले उत्तराखंड आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्याओं का भी राज्य समाधान कर रहा है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव नियोजन और ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तराखंड में विकास दर को लेकर आंकड़े सार्वजनिक करते हुए इस बात को रखा। मीडिया से बात करते हुए आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार उत्तराखंड की जीडीपी में 6.61% की वृद्धि हुई है। हमारी पिछले साल की तुलना में 6.61% अनुमानित ग्रोथ है। अनुमानित इसलिए बोल रहा हूं कि ये वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं है, 31 मार्च तक और फिगर आनी बाकी है। लेकिन ये नेशनल लेवल के जो ग्रोथ रेट है उससे ऊपर है। हमारे अपने जो इनिशियल टारगेट थे उससे थोड़ा सा नीचे है और उसका कारण ये है कि ये इलेक्शन ईयर था। इलेक्शन ईयर में कोड ऑफ कंडक्ट्स लगते हैं। नेशनल इलेक्शन के साथ साथ इस साल में हमारी म्युनिसिपल इलेक्शंस भी आए थे, उसकी वजह से भी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो धीमी गति हो गई। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक साल में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। राज्य की जीडीपी 6.61% और प्रति व्यक्ति आय 11.33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह भी है कि 2 साल में राज्य में 9.31 लाख लोगों को नए रोजगार मिले हैं। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पेश किए। प्रति व्यक्ति आय पिछले साल हमारा 2,46,000 रुपये था और इस बार 2,76,000 रुपये हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारी 11.33% की बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति आय में हुई है, जो कि नेशनल लेवल में 8.31% की ग्रोथ रही है, उससे ऊपर है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की हर जायज समस्या को प्रभावी समाधान उसका किया जाएगा। व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। शनिवार दोपहर देहरादून में लक्ष्मी रोड स्थित राज्य कर भवन में जीएसटी छूट योजना पर आयोजित कार्यशाला में वित्त मंत्री ने कहा कि समय पर तय कर देकर राज्य में विकास में योगदान करने वाले व्यापारियों को सरकार जल्द सम्मानित करेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जो व्यापारी 31 मार्च तक अपना संपूर्ण कर जमा करा देगा उसे अर्थदंड अदा नहीं करना होगा।
से एक निर्णय लिया गया था कि जो हमारे देश भर के व्यापारी हैं जिनको एक राहत देने का काम किया गया, जिसे हम एमनेस्टी स्कीम 24 बोल रहे हैं, उसमें वर्ष 17-18, 18-19 और 19-20 में जिन लोगों को जो टैक्स जिसे बोलते हैं कर देने की बात थी, उसमें राहत देने का काम जो नियम 73 है उसमें दिया गया है कि यदि 31 मार्च 2025 तक वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है तो उसमें उनका जो मूल टैक्स है, मूल कर है, सिर्फ वही उसको जमा कराना पड़ेगा। उसके ऊपर जो पेनल्टी है या उसका ब्याज है उसको माफ़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जितने व्यापारी हैं, एक तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। तमाम हमारे, आप जानते हैं, हमारे तमाम जो एसोसिएशन के व्यापार मंडल के अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, अनेकों लोग यहाँ पे आए हैं, उनके माध्यम से उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये जनता को राहत देने का नहीं, व्यापारी को राहत देने का विषय है। इसमें जहाँ विभाग को राजस्व प्राप्ति होगी। जसपुर में जुमे की नमाज के दौरान शादी में बज रहे डीजे को बंद कराने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने टेंट में घुसकर डीजे पर पथराव कर दिया, साथ ही टेंट को तहस-नहस कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को खदेड़ा। मामले में दुल्हन के पिता ने एक समुदाय के 11 लोगों सहित 20 नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दी है। शांति के मद्देनजर गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई। कुछ देर पहले 112 से इस माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि नारायणपुर थाना जसपुर में एक शादी समारोह था जिसमें डीजे बजने को लेके कुछ विवाद हुआ है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि दो जिसे गैर समुदाय के बीच का ये झगड़ा था, इसको लेकर तत्काल मौके पर फोर्स रवाना किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। मौके से जिनकी लड़की की शादी है उनके पिता द्वारा तहरीर दी गई है, कुछ लोगों को नामजद किया गया है। इसमें हमारी पुलिस टीम बनाकर अलग अलग जगह भेजी गई है और व्यक्तियों को जिनके नामजद तहरीर है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे गिरफ्तार किए जाएंगे, तहरीर के आघात में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके अलावा जो विधि सम्मत कार्यवाही है वो इसमें करेंगे। चंपावत जिला मुख्यालय में ऊर्जा निगम की ओर से बिजली लाइनों को भूमिगत करने का कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नगर क्षेत्र में लोगों को तारों के जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। यूपीसीएल की ओर से 17 करोड़ 56 लाख की लागत से चंपावत मुख्यालय में नगर और ब्लॉक क्षेत्र में बिजली की लाइनें भूमिगत की जाएंगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जो प्रोजेक्ट है 17 करोड़ 56 लाख का है और इसमें हमारा 4 किलोमीटर 11 की भी और 4 किलोमीटर एलटी का कार्य करना है और ये कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी ऑफिस से जो गोरल चौड़ है मैदान में, वहाँ हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और हमारा वो है रिलायंस मार्ट से जीआईसी चौक तक हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और 1 किलोमीटर का सेक्शन हमारा जो है कनल गाँव में वहाँ होना है। और इस काम को करने के बाद जो हमारी 11 की एलटी लाइन तारों का जंजाल है उससे वो लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और सुविधाजनक रहेगा। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत सर्वाधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चोड़ में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी की अध्यक्षता एवं शिक्षक नीरजनाथ के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 11 की छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर बोर्ड परीक्षार्थियों का सम्मान किया गया। अंतर्गत सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़, जो कि राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला हमारा विद्यालय है, आज बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कक्षा के द्वारा 12th के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही छात्राओं द्वारा विदाई गीत भी प्रस्तुत किया गया। परीक्षा प्रभारी ब्रजेश ढेग जी द्वारा विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। उत्तराखंड बोर्ड की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से हाई स्कूल की और 22 फरवरी से इंटरमीडिएट की आरंभ हो रही हैं। उसके संदर्भ में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आज
विदाई विद्यालय परिवार द्वारा दी गई और बोर्ड परीक्षा के लिए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा रुद्रपुर में शुक्रवार को एक भाजपा नेता राधेश शर्मा ने सरेआम पुलिस दरोगा की पिटाई कर डाली। तुरंत ही इसका वीडियो भी वायरल हो गया। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल हरवीर सिंह मुख्य आरक्षी पद पर तैनात है और मारपीट की घटना के समय हेड कांस्टेबल शराब के नशे में धुत था। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के साथ ही हेड कांस्टेबल को एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया। पुलिस ने भाजपा नेता राधेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं जो कि अभी लाइन हाजिर चल रहे थे और ड्यूटी से भी एब्सेंट चल रहे थे, तो इनके साथ किसी के द्वारा मारपीट की गई संज्ञान में आया। वो उन्होंने तहरीर भी दी है। तहरीर पर जिन लोगों ने इनके साथ अभद्रता करी है, मारपीट करी है बिना किसी उकसावे के, तो उन पर कार्रवाई करी जाएगी। और क्योंकि ये लाइन हाजिर थे और एब्सेंट थे, इसके बाद भी वर्दी धारण करे हुए थे, तो इनके खिलाफ भी हमारे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भी अनुशासन वाली कार्रवाई करी जाएगी।